इंडिया पाकिस्तान के कारगिल युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना इंटेंस सिचुएशन हो गया हो, जो कि आप अभी हर जगह पे देख रहे हो। पर अभी जो हो रहा है उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जाननी चाहिए। हमारी जो मीडिया है उसको आप देखो एक बार, जिस न्यूज चैनल को आप खोलो, आप न्यूज चैनल ओपन करो, परमाणु बम रखा हुआ होगा एकदम फायर करने के लिए रेडी, जबकि रियलिटी में हमारी भारतीय सेना इन चीजों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करती है। हमारी आर्मी अग्रेसिव तरीके से भी काम करती है, यानी फटाफट और कैलकुलेटेड तरीके से भी। पर न्यूज चैनल्स को देखो, अभी बम फट रहा है और हमारी सेना के बारे में ऐसी कई बातें लीक भी हो जा रही है आसमान में लाइट देखकर, जो कि नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, टीआरपी बहुत गंदी चीज होती है। न्यूज चैनल वाले अभी जो एक्सप्लीट कर रहे हैं टीआरपी को, भाई दिख रहा है असली चेहरा। बिना किसी जानकारी को वेरीफाई किए मिसफॉर्मेशन को फैलाना, एआई जनरेटेड वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं उनको इंटरनेट से उठाकर मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाना। कराची पोर्ट को ब्लास्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। कुछ तो कह रहे हैं कराची शहर को तबाह कर दिया गया है। अरे शांति से आर्मी को काम करने दो आप। कोई कंटेंट न्यूज चैनल के पास नहीं होता है, वो भी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं ना जाने क्या क्या। इनके पास कोई नई जानकारी नहीं भी होती है तो जबरदस्ती की जानकारी निकाली जा रही है। जहां तक वो बात है जो आप लोग पूछते हो कि भाई अगर एक्चुअल में वॉर हुआ तो क्या सीन होगा, तो सीन कुछ ऐसा है कि जहां तक मिलिट्री पर्सनल की बात है तो वो तो ऑफ कोर्स नंबर्स में डबल है। हमारे इंडिया के पास 14 लाख आर्मी मैन है और उनके पास इसका आधा ऑलमोस्ट 7 लाख है। और वेपन्स की बात करें तो मुझे टेक्निकल ये सुपैया नाम बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया आगे है इस मामले में। पर हाँ, जो लोग न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं डेली कि न्यूक्लियर बम गिरने वाला है, अबे तुम लोग को पता भी है न्यूक्लियर क्या है? न्यूक्लियर बम ऐसी चीज है कि आपके एक्सिस्टेंस को 2 सेकंड में वेपर में बदल देगा। अगर आपके इस शहर पे कोई न्यूक्लियर वेपन गिरा तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप खत्म हो गए हो। आप अगर बिल्डिंग से नीचे गिरते हो तो आप नीचे जब गिरोगे तो आपको लगेगा मैं मर रहा हूं, मेरा बॉडी खत्म हो गया। ऐसा होता है, 1 सेकंड जानने को मिलता है कि हाँ आप खत्म हो रहे हो। न्यूक्लियर ओपन जैसे गिरता है, 1 सेकंड भी नहीं, आधे सेकंड के अंदर पूरा बॉडी भाप बनकर कंगाल में बदल जाता है। तो ऐसा स्टेप कोई कंट्री नहीं लेगा और यही न्यूक्लियर वेपन का डर जो इंडिया में फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं फैलना चाहिए। बिना मतलब के गॉसिप बन के रह गया है इतनी सीरियस चीज। पहलगाम में जो हुआ और ये जो हो रहा है, ये बस एक डिस्कशन बन गया, एक फनी सा। रोज शाम को लोग बैठ रहे हैं, अरे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा अब मजा आएगा। अबे क्या कुछ पता है सीरियसनेस? कहने का मतलब ये है कि आर्मी जो कर रही है उनको शांति से करने दो। लाखों के तादाद में जो हमारी आर्मी है वो जो करेगी परफेक्ट करेगी। हमारे जवानों पे आप लोग भरोसा करो और न्यूज चैनल के चक्कर में मत पड़ो। और हाँ, एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ कि अगर आपको एक्चुअल न्यूज चाहिए जो कि एक्चुअली में हुआ है तो ट्विटर ये वो मत देखो और मेन स्ट्रीम टीवी का रिमोट तो ऑन ही मत करो। नहीं तो जैसे रिमोट ऑन करोगे दिखेगा कि खड़ा है न्यूक्लियर बॉम्ब लेके। अरे आप तो हमले के लिए तैयार 3 सेकंड में हो रहा है। तो जानकारी चाहिए तो एआई से पूछो, वो ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को रिफाइन करके आपको देता है। तो अपडेट्स के लिए एआई जैसे कि चैट जीपीटी, उससे पूछ लो ना कि टीवी वाले मीडिया चैनल से। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करके इस ऑन एल वाले बटन को हमेशा ऑन रखना ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फैक्ट नंबर 10, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और थॉटफुल सा फैक्ट है। 2 बीमारियों का नाम लेता हूं मैं, कैंसर और रेबीज। आपको पता है कैंसर भी ठीक हो जाता है। केमोथेरेपी जो होता है उससे चांस होते हैं कि कैंसर भी ठीक हो जाए एक इंसान का अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ले लिया तो। लेकिन रेबीज अगर किसी को हो गया, यानी वो बीमारी जो कुत्ता काटने से होता है, भगवान ना करे कि आप किसी को जानते हो उनको भी कुत्ता काटे, कभी भी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर काट लिया और सही टाइम पे इंजेक्शन नहीं पड़ा तो इंस्टेंट रेबीज। और रेबीज एक बार दिमाग में चला गया तो देखो हम कितने एडवांस समय में जी रहे हैं, लेकिन उसका क्योर अभी तक नहीं आया है। देखो कितनी अजीब लाइन है ना, कैंसर ठीक हो सकता है लेकिन रेबीज नहीं। वाह, रेबीज का फर्टिलिटी रेट 100% होता है, कैंसर का भी नहीं है इतना। और देखो बीमारियों में स्टेज होता है ना, जैसे लिवर खराब होता है तो स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर में भी वैसे ही होता है। स्टेज 1 स्टेज 2 सुने ही होगे आप।
लेकिन रेबीज में ऐसा नहीं होता है। रेबीज का कोई स्टेज नहीं होता है। रेबीज हुआ ऑन एल स्टेजेस, मतलब इसमें कोई 1-2 लेवल है ही नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कुत्तों से बच के रहो। बाय चांस किसी का दांत लग गया भाई, कुछ भी करो आप प्लीज, लेकिन इंजेक्शन ले लेना। अगर कुत्ते से कांटेक्ट हुआ, उनके दांतों से कांटेक्ट हुआ, खून निकला थोड़ा सा भी, तो इग्नोर मत करना भाई। प्लीज 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 कभी इग्नोर मत करना। होता यह है कि उसका वायरस न्यूरल पैथवे में जाकर, यानी बोले तो आपकी खोपड़ी में जाकर सब खत्म कर देता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि आपके दिमाग को गला देता है, लेकिन रेबीज यानी कुत्ता काटने के बाद जो बीमारी होती है उसमें ऐसा हो जाता है लिटरली। अब मैंने पिछली बार जब रेबीज के बारे में बताया था तो एक इंसान ने कमेंट किया था कि भाई मेरे को तो गांव में कुत्ता काटा था एक बार, मैंने इंजेक्शन नहीं लिया, मैं तो ठीक हूं। तो भाई ने पूछा था कि क्या मेरे अंदर सुपर पावर है? नहीं, सुपर पावर नहीं है, आप बस लकी हो। हर कुत्ते में रेबीज बीमारी नहीं होती, इसलिए आप लकी हो, लेकिन हर बार लकी हो गए ये जरूरी नहीं है। यही बात है। फैक्ट नंबर 9, ये एक मजेदार सा क्लिप है। आईफोन जब इस दुनिया में नहीं था तब का एक वीडियो है। तब उसके पहले स्क्रीन टच फोन को कोई जानता भी नहीं था। आईफोन के चलते ही मार्केट में स्क्रीन टच फोन का तूफान आया। इस पूरे मोबाइल इंडस्ट्री मार्केट में तो एक न्यूज क्लिप है, उसमें क्या होता है कि स्टीव जॉब्स बैठे रहते हैं। न्यूज रिपोर्टर पूछती है कि आपका एक आईफोन नाम का एक फोन आने वाला है, उसका क्या आप अपडेट दे पाओगे? फिर स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि हम इसको अभी नहीं बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ। जब आईफोन आएगा तो हम कुछ बता पाएंगे आपको, अभी कुछ नहीं बताएंगे। ये क्लिप देखो, ये लेजेंडरी क्लिप है। एंड मिस्टर जॉब्स लास्ट क्वेश्चन, I have npad shuffle and I am very I might be able to NI available thanks again। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट है एक देश के डेवलपमेंट के बारे में। कोई देश कहे कि हम डेवलप हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या होता है पता है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कहा जाता है ना कि एक फोटो कई कहानियों को अपने अंदर समेटा हुआ रहता है। तो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं। ये वाली, ये जो हाल है, जैसे कि भारत में आप जिस शहर में रहते हो वहां पे ऐसा होगा, नल्ले से पानी गिर रहा है और हमारे लिए इतना कॉमन हो गया है कि हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, राइट? लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो वर्ड है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर से ज्यादा काम होना चाहिए। और ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं लगते हैं, अरबों रुपए नहीं लगते हैं। लेकिन ये इमेज एक सब्सक्राइबर ने भेजा था मेरे को, एक पोस्ट पे था रेडिट पे। तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर ये होगा तो फिर आपके शहर के जो पॉलिटिशियन है उनका कैसे बंगलो बनेगा, उनके बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे हांड में, है ना? इट्स अ रियल इशू है ना। वो कैसे घूमेंगे फॉर्च्यूनर में, राइट? उनका भी सोचो आप लोग पॉलिटिशियंस कैसे अपना जेब भरेंगे। नल्ली तो बाद में भी ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल बात ये है कि ये जो रोड सिस्टम है शहरों का, ये सबसे बेसिक, सबसे नीचे आता है किसी भी डेवलपमेंट वाले बात में। फैक्ट नंबर 7, देखो ये वाली प्रॉब्लम आजकल भारत में बहुत लोग फेस कर रहे हैं। मेरे खुद के रिलेटिव फंसे हुए हैं इसमें। मान लो आपके बैंक में 57 लाख रुपए है, या फिर आपके पिताजी या दादाजी के बैंक में है। हो गई ऑफ कोर्स, सबके घर के जो मेन मेंबर हैं उनके खाते में होते हैं। अब आपके पापा के अकाउंट में है मान लो, और वो सुबह उठे और देख रहे हैं कि मोबाइल में मैसेज आया हुआ है कि योर बैंक अकाउंट हैज बीन फ्रीज्ड। और ऐसा क्यों होता है पता है? आपने किसी अनजान इंसान से RS1 भी लिया यूपीआई से, ठीक है, लिया आपने, और वह इंसान किसी क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। उस इंसान का बैंक अकाउंट जिससे आपने लिया है, मान लो आप एक दुकानदार हो, आपने पेमेंट लिया किसी इंसान से, मान लो मोहित से। अब मोहित है क्रिमिनल, मोहित कोई सीक्रेट साइबर क्राइम अपराधी है और उसका बैंक फ्रीज हो गया। तो क्योंकि मोहित ने आपके दुकान में पेमेंट किया था तो आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि सरकार यह समझती है कि आप दुकानदार, आप मोहित के पार्टनर हो, तभी पैसे आए हैं। और अमाउंट मैटर नहीं करता है कि 1 लाख या 10,000 या कुछ नहीं। RS1 भी आ गए किसी क्रिमिनल टाइप के आदमी से। अब क्रिमिनल आपके दुकान में नहीं आएगा टॉफी खरीदने, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर अगर ऐसा हो गया तो फ्रीज। अब इसी चीज को लेकर इंडिया में बहुत लोग परेशान हैं। नहीं परेशान थे क्योंकि एक गुड न्यूज है भाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अब बैंक अकाउंट पे ब्लैंकेट बैन नहीं लग सकता। ब्लैंकेट बैन का मतलब कि यूं ही बस बैन कर दो अकाउंट को, क्योंकि पता है बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद आप पुलिस के पास चल जाओ कि मेरे 8 लाख फंसे हुए बैंक में मेरे साथ क्या हो गया, या फिर आप सरकार के पास चल जाओ, कोई मदद नहीं करता।
लोग 6-6 महीने साल भर फंसे रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, फाइल किए हैं वकील के साथ, तब जाके उनको उनका बैंक अकाउंट वापस मिला है। तो इसी ब्लैंकेट बैन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाया है। फाइनली मेरी एक दोस्त है, उसका बैंक अकाउंट सिर्फ RS10 के चलते फ्रीज हो गया, क्योंकि उन्होंने किसी से पेमेंट लिया था और उसका बैंक अकाउंट किसी सस्पिशियस इस चीज में इन्वॉल्व था। अभी एक हमारे इंडियन यूट्यूबर है टेक्निकल दोस्त नाम का, उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट किया था कि RS200 के चलते उनका अकाउंट बैन हुआ था। फैक्ट नंबर 6, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आप जो इतना डिग्री थ्योरी ले रहे हो इससे कुछ खास होगा नहीं। आप अभी के टाइम पे जो रिलेवेंट है AI सीखो। तो कमेंट आया बहुत सारा कि भाई आप जब कहते हो कि AI सीखो, इसका मतलब क्या है? चैट GPT सीखो। क्या मतलब यही है कि आपको AI से बातचीत करना आना चाहिए। AI एप्स जैसे कि चैट GPT में आप कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, किसी भी जानकारी, कोई फालतू सी न्यूज आ रही है उसको वेरीफाई। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको किसी से पूछना पड़े कि ये जानकारी सही है कि नहीं, आपको खुद आना चाहिए। आप चैट GPT में कैसे वेरीफाई करोगे? ये सब के हजारों ट्यूटोरियल्स मौजूद है। आप सीखोगे तो बहुत कम आएगा आपका। तो AI सीखो का मतलब AI एप्लीकेशनेशंस को सीखो, और किसी के बताने या कोर्स लेने से नहीं होगा कि आप 4000 का कोर्स खरीद लिए। नहीं भाई, आप खुद ऐप खोलो और पूरा छेड़छाड़ करो। लिखो चैट GPT को बोलो, हाय बेबी देखो वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। उसको आप कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हो तो क्या बोलता है या फिर बोलती है। आप कुछ फालतू सा लिख के देखो वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। जितने भी क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब करके देखो। इसको कहते हैं खुद से सीखना, खुद से घाटना। एग्जैक्टली बोलूं तो यही है मतलब AI सीखने का। ये नहीं कि कोर्स लेके हाँ अच्छा ऐसे किया जाता है, हाँ ऐसे किया जाता है, वाह उससे कुछ नहीं। वो कहते हैं ना वो क्रिंज सा एग्जाम्पल कि तैरने के वीडियो देखने से या फिर गाड़ी चलाने के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी चलाओगे तब पता चलेगा कैसे क्या होता है। फैक्ट नंबर 5 देखो, मैं ऑनलाइन शॉपिंग जम के करता हूँ। जितनी भी कंपनीज हैं Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी ई-कॉमर्स में, तो मेरी मम्मा बहुत क्यूट तरीके से बोलती थी कि बेटा ऑनलाइन सामान मत लो क्योंकि फेक होता है। अब ऐसा नहीं है, हम सबको पता है ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। फेक अगर Amazon बेचे तो ये रह ही नहीं पाएगा मार्केट में, राइट? और मैं भी हर चीज को बहुत टेक्निकल नजर से देखता हूँ कि हाँ ऐसा थोड़ी है कि वो फेक बेचेंगे। हाँ 1-2 बार कहीं फेक निकल गया, आईफोन के बदले ब्रेक डिलीवर कर दिया, बाजार में 1 केस 2 केस होता होगा। लेकिन अभी BIS भारत सरकार की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ई-कॉमर्स जॉइंट्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट में रेड मारा, नकली जूते मिले, नकली फूड मिक्सर मिले, और वो भी कुछ नहीं करोड़ों के। मतलब अगर ऐसा है तो एक कॉमन इंसान किस पे भरोसा करे। फैक्ट नंबर 4, ये गजब सा सनस्क्रीन का फैक्ट है। देखो हम में से ज्यादातर लोग बाहर धूप में काम तो करना नहीं है, कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है। आपको और मेरा ऐसा नौकरी तो है नहीं, तो हम शायद सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक अमेरिकन चोंचला है इंडिया में कि बाहर जाने के पहले सनस्क्रीन लगाओ। एक्चुअली बोले तो ये कोई फैट या फिर 2-3 दिन की चीज नहीं है। ये सनस्क्रीन साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये सूरज के रेस से आपको बचाता है। तो इसको एक UV लाइट नामक लाइट होती है, उसके अंदर से हम लोग देखते हैं तो वो कुछ काला काला दिखता है। तो देखो ये भी एक बड़ा डीप सा फैक्ट है कि कैसे बताऊं। देखो हमारा जो आंख है वो हमारा आंख है, हम सबके पास आंख है। अब इस आंख के अंदर जो सेटिंग है कि वो क्या देख सकता है वो हमारे आंख के लिए है। अगर कोई बाहर दूर एलियन प्लेनेट पे कोई एलियन हो, अब ऑफ कोर्स उनका एनवायरनमेंट अलग होगा तो उनका आंख का सिस्टम ही पूरा अलग होगा। तो हो सकता है कि उनका अल्ट्रावायलेट आईज हो या फिर नेचुरल एक्सरे हो। तो बात यह है कि अगर वो बाय चांस धरती पे आए और उनके पास अगर इनविजिबिलिटी की टेक्नोलॉजी है एलियंस के पास, तो वो गायब होकर यहाँ के सड़कों पे घूमेंगे एलियंस, ठीक है? अब वो देखेंगे कि ये इंसान लोग कैसे हैं, क्या पोंछ के घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि उनके आंखों में UV विजन हो। तो वो इंसानों को देखेंगे कि ये क्या लगा के घूम रहा है, क्योंकि सनस्क्रीन वैसे ही दिखता है UV लाइट के अंदर। काफी डीप सा फैक्ट था लेकिन मजेदार था। फैक्ट नंबर 3, E ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ जॉक इन इंडिया। ऐसा लोग कह रहे हैं। देखो ट्विटर पे एक इंसान ने पोस्ट किया था कि उसने एक आटा चक्की शुरू किया था, और वो भी एकदम ढंग से। एक होता है ना कि बस आप खोल दो,
वैसे नहीं, प्रॉपर तरीके से लाइसेंस वसेंस करके मशीन एकदम सर्टिफाइड लाके पुणे में, और इसके लिए उसे लगभग 16 डॉक्यूमेंट्स लेने पड़े थे। अब इसी को 16 को सजाकर उसने इंटरनेट पे पोस्ट किया कि देखो भारत सरकार, कितना आसान है ना भारत में बिजनेस शुरू करना। मतलब आप अगर चाहो कि आप कुछ बिजनेस करो, कुछ बनाओ, ब्रांड बनाओ, ताकि आपका लाइफ सेट हो, आप भी कमा पाओ अच्छा खासा। उसके लिए आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, ऐसे ही करते करते बहुत सर्टिफिकेट हो जाते हैं। इनकम टैक्स तो खैर सबके लिए है, जीएसटी होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, टीडीएस होता है, ईएसआई होता है। अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं तब तो ये पोस्ट बहुत ही वैलिड है कि कहाँ है ई ऑफ डूइंग बिजनेस। ये ईज है 16 सर्टिफिकेट्स। फैक्ट नंबर 2, मध्य प्रदेश के जरद नाम के गांव में ऐसा अजीब हुआ। रुको पहले बताता हूँ। आपके घर में क्या पानी आता है? आप क्या आरओ का पानी पीते हो? तो आप काइंड ऑफ लकी हो। राजेश ककाड़े नाम का एक इंसान अपने वाइफ का सारा ज्वेलरी बेच दिया लाखों का, और एक बोरवेल कराया पूरे गांव के लिए। मतलब ऐसी कहानी हो रही है असल लाइफ में कि पानी के लिए ये करना पड़ रहा है। और हाँ, ये एक्चुअली में वेरीफाइड खबर है। पूरा गांव बोरवेल से पानी ले जा सके, दिल्ली का जो तामझाम था दूर से पानी लाने का, वो सॉल्व हो पाए, इसके लिए अपना पर्सनल ज्वेलरी बेच दिया। फैक्ट नंबर 1, देखो ये एक अल्ट्रा डीप सी फैक्ट है। आप जब इस शॉपिंग मॉल में जाते हो तो मजा आता है कि नहीं बताना? हम जब मॉल में जाते हैं तो इतने सारे लोग रहते हैं, लाइटिंग और डेकोरेशन रहती है, पार्किंग रहती है, पूरा एक ग्रैंड सा सीन होता है। बाजार जाओ, मॉल जाओ, दुकान से सामान लो, ये फीलिंग को आप जानते हो। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो ये जो फील है, जो कि हमें फील होता है मॉल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बुर्ज खलीफा, बड़ी सी बिल्डिंग को देखने में, चमक धमक, यही एग्जैक्ट फीलिंग जानवरों को पता है क्या देखने से आती है? जंगल। आप समझ रहे हो ना बात को? अगर कोई हाथी जा रहा है जंगल में तो उसको जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो हमारे मॉल में, और एक दुबई जाके जो पूरा सीन दिखता है उसके बराबर है, उसके इक्विवेलेंट है। तो जानवर लोग उसी चमकते धमकते वाइब को फील करते हैं जंगल को देखने से। और आपको मैं किसी वीरान सी सूखे जंगल में छोड़ दूं तो आपको कैसा फील होगा? अजीब सा एक एलिफेंट अगर किसी बिल्डिंग से भरे शहर में रहे, चाहे एक भी पेड़ पौधे नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है ये एक डीप एनिमल साइकोलॉजी की फैक्ट थी। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेना।